आज अगर हम बात करेंगे आपके पास सीबीएसई की क्लास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल, ठीक है। तो आपके पास इसमें कंप्लीट कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पास। अगर आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो तो फाउंडेशन के क्वेश्चंस भी आपको सोल्व कराए जा रहे हैं और आपके पास लाइव क्लासेज भी होती हैं, जीके की क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके पास नो टॉकिंग नो बकवास, हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक इज द पोलिनोमियल इन वेरिएबल। देखो पोलिनोमियल के लिए आपको इक्वेशन दी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 2, यदि आपने को 3 अपॉन 2 अपॉन एक्स की पावर रूट एक्स, क्या दिया है रूट एक्स। आपको बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। देखो सबसे पहले तो मैं समझा दूं कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल आपके पास हमेशा वो कंडीशंस होती है जिसमें आपके पास क्या है कि होल नंबर पावर हो। कौन सी पावर हो, होल नंबर पावर। यानी आपके पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हमेशा आपके पास होल नंबर में होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। यानी अगर x की पावर 0 है और आपके पास मान लो कि कोई डिजिट है 3 और उसका आप कह रहे हो कि सर इसमें हमें पूछा जाए कि पोलिनोमियल में डिग्री कितनी है या पोलिनोमियल, तो आपको याद रखना है कि इसमें x की पावर जो 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमें बताना है कि तो आपके पास देखो ये अपोन में है, ये क्या है अपोन में है, और अगर ये अपोन में है तो हमें पता है कि जब तक अपोन में होल नंबर में पावर नहीं होगी तब तक हम नहीं कह सकते कि वो पोलिनोमियल है। लेकिन अगर इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ, इस क्वेश्चन को क्या करूँगा मैं आगे सोल्व करूँगा, तो मेरे पास अपने पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2। और अगर बेस सेम है तो आपके पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 2। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर, देखो एलसीएम कितना आएगा 2, आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 3 माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपके पास हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, यानी ये क्या आपका पोलिनोमियल है, ये क्या आपके पास पोलिनोमियल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, आपको कोई इक्वेशन दी है 3x की पावर 4 प्लस 6x प्लस का 7। ये कह रहा है कि इसकी डिग्री कितनी होगी, इसके क्या है डिग्री कितनी होगी। तो डिग्री आपको समझाया हुआ है कि डिग्री आपके पास क्या होती है, जो इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या है डिग्री है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो 3x की पावर 4, यानी हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, तो आपके पास डिग्री कितनी हो जाएगी 4। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपके पास एक फैक्टर है x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2। इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर इसको आपको फैक्टर करना है तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो आपके पास सीधा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे x की पावर 4, हम क्या कर लेंगे x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 12। तो आपके पास x स्क्वायर क्या आ गया बेटा कॉमन आ गया, तो आपके पास यहाँ क्या बच गया x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, सॉरी ये माइनस का 12 है ना माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस 3 कॉमन आ गया, तो आपके पास हो गया x स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, देखो एक तो आपके पास फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3, सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी ओपन कर देंगे तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 और ये आ जाएगा एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, आपको कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दिया है, क्या दिया है ए एक्स स्क्वायर ए की पावर 2x माइनस बी की पावर 2x। अब आपके पास क्या बन गया, ये आइडेंटिटी बन गई, ये फाउंडेशन बिल्डर क्वेश्चंस हैं,
जो आपके फाउंडेशन बिल्डर्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो एनटीएस एग्जाम ओलंपियाड की जो एग्जाम्स देते हैं उनके लिए हैं। तो अपने भी ये फाउंडेशन बिल्डर्स जो चैप्टर है उसी में से है। ए की पावर 2x माइनस बी की पावर 2x, मेरे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, और एक है मेरे पास ए प्लस बी। तो a माइनस ए के कितने, a की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर, माइनस b की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा a की पावर x माइनस b की पावर x, एक तो क्या हो जाएगा मेरे पास a की पावर x और माइनस दूसरा हो जाएगा मेरे पास b की पावर x, ठीक है। सेकंड हो जाएगा मेरे पास a की पावर x प्लस b की पावर x, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो बाकी बच गए वो भी आपके पास कल तक कंप्लीट आ जाएंगे, आपके पास ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा और आप तैयारी करो दबा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है x की पावर 4, क्या दिया है पी एक्स इक्वल टू x की पावर 5, x की पावर 5 प्लस 4x की क्यूब, अगर कोई करेक्शन हो तो करेक्शन भी साथ में कर लेना बेटा, माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, और हमें इसके क्या करना है फैक्टर करने हैं। तो देखो फैक्टर में मैंने आपको क्या बताया कि आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि इसमें इसका फैक्टर कौन सा होगा। तो हम क्या कि फैक्टर जब ट्राई करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आपको क्या है कि मैं यानी अगर मान लो कि इसको x इक्वल टू 1 पुट कर दूँ, x इक्वल टू क्या 1 पुट करूँ, 1 पुट करूँ मैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू 1 की पावर 5 प्लस 4 इंटू 1 की पावर क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1। तो ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया माइनस का 5, ये कितना आ गया प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये माइनस का 1। तो आपके पास प्लस के देखो कितना है 4 प्लस 1 5 प्लस का 1 6 प्लस का हो गया और 6 से किसका हो गया माइनस का इक्वल टू 0। यानी अगर ये इसका फैक्टर था तो इसलिए आपके पास आंसर क्या आ गया 0। अगर किसी भी वैल्यू का अगर आप पुट करते हो और आपके पास आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर रहेगा। तो हमारे पास हमने क्या पुट किया था x इक्वल टू 1, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये कह रहा है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। तो आपके पास क्या है देखो मैं ऑप्शन समझा दे रहा हूँ सीधा ही, √7 x की क्यूब प्लस 3x की पावर 2/3 माइनस का 8। देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए मैंने क्या बताया कि उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपॉन में रेशनल नंबर है, तो आपके पास पावर कितनी है 2/3, यानी ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको फैक्टर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका a प्लस बी की क्यूब, a प्लस बी की क्यूब माइनस a माइनस बी की क्यूब। हम क्या करेंगे आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, आइडेंटिटी ओपन अगर करेंगे तो आपके पास कंप्लीट आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपके पास दूसरी आइडेंटिटी भी लग जाती है कि a प्लस बी और a माइनस बी, जो भी आप यूज करना चाहो। देखो आपके पास आइडेंटिटी क्या है, इसकी अगर आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास क्या है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है यही आएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखो मैं ओपन कर देता हूँ, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab² माइनस a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² माइनस का 3ab²। तो देखो a की क्यूब से a की क्यूब क्या हो गई, कैंसिल हो गई, a प्लस 3a²b, 3a है, ये क्या आ गया 3ab², 3ab² भी क्या हो गया 3ab² से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया 2b की पावर क्यूब, 2b की पावर क्यूब प्लस 6a²b। इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ जाएगा b। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 2b² प्लस 3a²। आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी 2 तो कॉमन ले लिया ना हमने, आपके पास क्या आ गया b² प्लस का 3a²। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, कोई डायमेंशन दे रखा है, तो आपके पास क्या दिया है उसने क्वेश्चन नंबर 8 में 16x² माइनस का 26x प्लस का 10, प्लस का क्या दिया है 10 दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 8x² माइनस 13x प्लस का 5, यही तो बनेगा। तो 2 का 2 क्या हो गया आपके पास, हो गया आपके पास फैक्टर क्या हो गए 8x² माइनस 8x माइनस का 5x प्लस का 5। तो आपके पास क्या हो गया 2 इंटू 8 क्या आ गया बेटा, इसमें से कॉमन आ गया और x भी क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा x माइनस 1, क्या बच गया बेटा x माइनस 1 प्लस ये माइनस कॉमन आएगा और 5 भी क्या आ जाएगा इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 कॉमन आ गया तो क्या बन गया x माइनस 1। तो आपके पास हो गया 2 इंटू ये कितना आ गया 8x माइनस का 5 सेकेंड हो गया आपके पास x माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, वैल्यू निकालनी है आपको, क्या करना है वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू वाले क्वेश्चन तो बहुत समझा रखे हैं मैंने, x² प्लस का y² प्लस का 3xy इक्वल टू माइनस का 5, इक्वल टू क्या है माइनस का 5 और आपको x इक्वल टू रखना है माइनस का 2, x इक्वल टू क्या रखना है माइनस का 2 रखना है। तो y की वैल्यू निकाल दें। तो देखो x इक्वल टू माइनस यानी आपके पास क्या है p x इक्वल टू क्या है x² प्लस का y² प्लस का 3xy। तो इसकी जगह और इक्वल टू क्या है माइनस का 5, x की वैल्यू रखें, x की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर प्लस का y² माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 इंटू वाई इक्वल टू माइनस का 5। ये कितना आ जाएगा 4 प्लस y², 3 2 6, 6y इक्वल टू माइनस का 5। माइनस इधर ले आएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा y² तो आपके पास आ गया y² प्लस का 6y प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया y² प्लस का 3y प्लस का 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। y क्या आ गया बेटा इसमें से कॉमन आ गया तो आपके पास हो गया y प्लस 3 भी कॉमन आ गया तो आपके पास हो गया y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एक आ गया आपके पास y प्लस 3, सेकेंड भी आ गया आपके पास y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0, तो y इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस का 3।
y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। फिर बेटा यहाँ पे ये माइनस की मिस्टेक थी क्योंकि आंसर आपके पास ऑप्शन नहीं था इसमें। ठीक है, चलो क्या था आपके पास यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो ये कितना आ गया 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 5। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9 इक्वल टू 0। आपके पास हो गया वाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस 3y प्लस का 9 इक्वल टू, देखो प्लस और माइनस क्या है ये, तो अगर प्लस का लेते तो यहाँ पे प्लस का आ जाता और माइनस का था तो माइनस का, तो y क्या आ गया कॉमन आ गया y माइनस 3 माइनस का 3 आ गया तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास ऑप्शन बन गया y माइनस 3 और सेकंड भी आपके पास हो गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है आपको, एक इक्वेशन दी है x की क्यूब माइनस 4 माइनस का x प्लस का 4x स्क्वायर अपॉन x की स्क्वायर प्लस का 3x प्लस माइनस का माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो आपके पास देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे, पहले रीअरेंज कर लेते हैं, x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 अपॉन आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4। इसको अगर सोल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर इसमें से क्या आ गया कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो आपके पास क्या बचा x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पर भी हो गया x प्लस 4 अपॉन में क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4। ऊपर फैक्टर क्या बन गए एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और दूसरा बन गया x प्लस का 4। नीचे भी बेटा हम फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर अगर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 4। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और ये हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन कितना है x कॉमन आ गया तो क्या बन गया x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन आ गया x प्लस 4। आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1 सेकेंड हो गया x प्लस 4 अपॉन अपॉन में क्या बन गया x माइनस 1 और आ गया x प्लस 4। x प्लस 4 से x प्लस 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास नेक्स्ट बन गया ये ऊपर क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x माइनस 1 और ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन अपॉन में क्या है x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बन गया x प्लस 1। आंसर कितना आ गया x प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, आपको दिया कि px बटोल आपको क्वेश्चन में बोला है 11 में फैक्टराइजेशन 6x क्या है 6x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 12। ठीक है, इसको हमें क्या करना है फैक्टराइज, तो पहले हम लिख लेते हैं इसको पी एक्स इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन जो भी आए उनमें आप वैल्यू रखा करो, माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 12। ठीक है, अब देखो मैं आपने खुद को ये सोच के रखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से आप है ना जब भी एक्स के ऐसे क्वेश्चन आए और उसके फैक्टर पूछे हों तो आप क्या करो तीन वैल्यू बता देता हूँ, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 ऐसे वैल्यू रखते जाया करो। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है कि अगर हमें एक फैक्टर देखना है तो हम एक फैक्टर कर लेते हैं कि आपके पास फैक्टर कौन सा x इक्वल टू मैं रख देता हूँ 1। x इक्वल टू क्या करूँ मैं पुट करूँ 1, अगर ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो इसका फैक्टर होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा p1 इक्वल टू 6 इंटू 1 की क्यूब माइनस
5 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 13 इंटू 1 प्लस का 12 इक्वल टू 6 का 6 माइनस का 5 माइनस का 13 प्लस का कितना आ गया 12। तो ये प्लस का कितना हो गया 18 और माइनस का भी कितना हो गया 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक फैक्टर हमें मिल गया ना। तो फैक्टर क्या हो गया x इक्वल टू क्या था 1 था, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा क्वेश्चन क्या है 6x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर 13x प्लस का 12। हमें फैक्टर किससे करना है x माइनस 1 से। तो हम क्या करेंगे 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6x स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6x की क्यूब, ये क्यूब है, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, ये किसका माइनस का और ये किसका हो गया प्लस का। तो ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 12। अब मेरे को इससे x से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है x से, तो प्लस x, तो x स्क्वायर माइनस का x, ये किसका माइनस का और ये किसका है प्लस का, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया माइनस का 12x प्लस का 12, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस 12 से, माइनस 12 से करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का 12x प्लस का 12। तो आपके पास क्या आ गया ये प्लस का हो गया और ये किसका हो गया माइनस का, कैंसिल, और ये भी क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया 0। अब हम इसका क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12। इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा 9 और 8, 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 8x माइनस का 12। कितना कॉमन आ रहा है इसमें से, कॉमन कितना आ जाएगा 3x, 3x कॉमन आ जाएगा तो कितना आएगा 2x प्लस का 3 प्लस इसमें कितना कॉमन आएगा 4, तो अपने पास आ जाएगा 2x सॉरी ये माइनस का, तो यहाँ पर भी किसका आएगा माइनस का, तो 4 कॉमन आ गया तो आपके पास कितना हो गया माइनस का माइनस माइनस प्लस का 4, यानी आपके पास ये इक्वेशन बन गई 3x 2x प्लस का 3 माइनस का 4, ये हो गया आपके पास 2x प्लस का 4। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, एक तो हो गया 3x माइनस का 4, सेकंड हो गया आपके पास 2x प्लस का 3 और एक हो गया x माइनस 1। यहाँ पे ये 3 आएगा बेटा क्योंकि 4 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अच्छा 11 हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कितना है 12। 12 क्या दिया आपको px इक्वल टू x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4। हम क्या करेंगे इसमें कौन वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू अगर पुट करके देखें तो हमें क्या निकालना है कि आपके पास p माइनस 2 वैल्यू किसकी निकालनी है p2, फाइंड आउट क्या करना है p2, फिर क्या करना है अपने को प्लस p माइनस 2 और ये आ जाएगा माइनस का p0। तो मैं अलग अलग वैल्यू निकाल लेता हूँ। p2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस का 4। 2 की क्यूब कितनी आएगी 8, 4 3 जा 12 माइनस का 4 प्लस का 4, ये यार तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अच्छा ये माइनस का 8 माइनस 2 की क्यूब है ना, 2 रखा 2 की तो क्यूब ही आएगी। अच्छा 20 सॉरी कितना आ जाएगा 20। अब रखना है p माइनस 2, p माइनस 2 की अगर वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का कितना 4, ये कितना आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 12 प्लस का 4 और प्लस का कितना है 4। 8 कैंसिल हो गए तो कितना आ गया 12। अब मेरे को निकालना है p0,
तो ये 0 अगर मैं निकालूंगा तो 0 की क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस का 4, तो आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, अब निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है, P2 प्लस P माइनस 2 माइनस P0 की। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, P2 की वैल्यू कितनी है 20, P माइनस 2 की कितनी है 12 और माइनस का कितना आ गया 4। तो आंसर आ गया आपके पास 28। आंसर कितना आ जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सोल्व करना है। क्या है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का क्या बी स्क्वायर, और सेकंड है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेकंड है आपके पास ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और थर्ड आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है बेटा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है शायद, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट बेटा, देखते हैं इसका करेक्शन। चलो सही है बेटा, देखो इसको सोल्व किया कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपके पास क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गई आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके पास क्या रहेगा, तो आपके पास आ जाएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपॉन ए प्लस बी इंटू ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब अपॉन ए माइनस बी। अब देखो ये क्यों लिखा है,
क्योंकि देखो यहाँ पे ये तो हम बना चुके ए प्लस बी ए माइनस बी को, तो ये आइडेंटिटी कब बनती है? देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी इंटू आपके पास क्या बनेगा? ये आइडेंटिटी अगर बनने तो आपके पास क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यानी ए बी इसके साथ में है नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं वैल्यू निकालूं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी की अगर वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या बनेगी? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपॉन में ए प्लस बी। सेकंड आपके पास आइडेंटिटी है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी, और आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। आपके पास हो गया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी थी यहाँ पे। वैल्यू पुट करने के बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास? देखो, तो ये तो आपके पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हो ही गया यहाँ पे, ये स्टेप है यहाँ से। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा आपके पास क्या हो गया? ये देखो क्या हो गया? ए प्लस बी, ये क्या हो गया? ए प्लस बी, और ये सेकंड क्या हो गया? ए माइनस बी। तो आपके पास क्या आ गया? देखो, ए की क्यूब का होल स्क्वायर माइनस बी की क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है आपके पास? अपॉन में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बन गया? ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। ठीक है, इसको देखो सीधा भी कर सकते थे हम, थोड़ा सा अगर आइडेंटिटी यूज करें तो देखो ये आइडेंटिटी बन गई थी किसकी? यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो इसको। देखो आपके पास ये आइडेंटिटी किसकी बन गई? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ठीक है, इनटू दूसरी केस की थी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया था? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ जाता ए की क्यूब का स्क्वायर माइनस बी की क्यूब का स्क्वायर, यानी आपके पास आ जाता ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। ठीक है, तो ये ट्रिक से हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है? ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी ए प्लस सी स्क्वायर ए बी इक्वल टू आपको करना है। तो देखो यहाँ पे क्या कि ए बी सी में क्या ले लेता हूँ? एलसीएम ले लेता हूँ। ए बी सी अगर मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। तो आपके पास क्या होता है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। ठीक है, माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या आ जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। यहाँ पे आपको गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है? 0। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 3abc। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं 3abc अपॉन में आ जाएगा abc। तो abc से abc क्या हो गया? कैंसिल, तो आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 13 तक फाउंडेशन बिल्डर के कंप्लीट क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और इनकी एक वीडियो भी आएगी साथ में, तो आप सोल्व कर लेना। ओके, 15 का देखो क्या ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अपॉन 6 माइनस का 1/6। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 क्या आ गया इसका बेटा? एलसीएम आ गया। तो आपके पास क्या बच गया? 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। ठीक है, इसके फैक्टर कर दो बेटा। 6x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 1 अपॉन में कितना है? 6। तो 3x क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो आपके पास कितना बच गया? 2x प्लस का 1 माइनस 1 कॉमन आ गया,
माइनस का 2x होगा प्लस का माइनस का 1 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो 2x प्लस का 1 अपोन में कितना है 6, तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 1 और ये आ गया 2x प्लस का 1 अपोन में कितना है 6, अपोन में कितना बताइए 6 है। तो आपको इसके फैक्टर पूछे थे तो फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा 1/6, एक हो गया आपके पास 3x माइनस का 1, सेकेंड हो गया 2x प्लस का 1। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 to 30 कंप्लीट सोल्व करवा देंगे बेटा कब तक, ठीक है। आज ये वीडियो आपके आ गई और नेक्स्ट वीडियो आपकी 6 PM 6 या 8 PM, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कब आ जाएगी आपकी, आज 8 PM, ओके, जिसमें क्वेश्चन होंगे 16 to 30 और संडे को आपका असाइनमेंट फर्स्ट एंड असाइनमेंट सेकंड की वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी भी चैनल पे नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ये, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे अपने चैनल का ग्रोथ हो और आपके पास दैनिक फाउंडेशन के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहें। ओके, थैंक यू।